परी ने उन दोनों से कहा, क्या बात है मेरे दोस्तों, आज मुझे कैसे याद किया? दोनों में से एक ने कहा, महविश परी, हमको तुमसे कुछ काम है, क्या तुम हमसे मिलने आ सकती हो? तुम्हारी मेहरबानी होगी। महविश परी ने कहा, तुम मेरे दोस्त हो, मैं अभी तुमसे मिलने आ रही हूँ। कुछ ही लम्हों में महविश परी बोनो के घर में नमूदार हो गई और पूछा, क्या बात है मेरे दोस्तों? जिसके जवाब में बोनो ने शहजादी की पूरी कहानी परी को सुना दी और ये भी बताया कि शहजादी बहुत अच्छी है, हमदर्द है और सबका बहुत ख्याल रखती है। और बोनो ने ये भी कहा कि उन सब ने शहजादी की मदद करने का वादा किया है। इसके बाद बोनो ने परी से कहा, वो जानना चाहते हैं कि शहजादी के मुल्क के साथ क्या हुआ है और किसने किया है और सब ठीक करने का तरीका क्या होगा। महविश परी ने सारी बात सुनकर कहा कि शहजादी के इलाके में उसकी दोस्त महापरी रहती है, वो उसको बुलाती है, महापरी को सारी बात पता होगी। महविश परी ने अपनी छड़ी, जिस पर एक सितारा बना हुआ था, उसको हिलाया और आहिस्ता आवाज में कुछ कहा। थोड़ा धुआं हुआ और महापरी नमूदार हो गई। महविश परी महापरी से बात करने लगी। महविश परी ने महापरी को शहजादी और उसके मुल्क की पूरी रुदात सुनाई, जिस पर महापरी ने कहा कि उसे सब कुछ मालूम है। उसने बताया कि ये सब कुछ बादशाह शिबलीस ने जादू से किया है, क्योंकि वो फराजा के बादशाह से हसद करता है और फराजा की तरक्की से जलता है। ये तमाम रुदात सुनकर बोने और महविश परी हैरान रह गए। तमाम बातें बताकर महापरी वापस चली गई। बोनो ने महविश परी से कहा कि वो बादशाह शिबलीस तो बहुत बड़ा और खतरनाक जादूगर है, वो सब मिलकर भी उसका मुकाबला नहीं कर सकते और ना ही वो इसके जादू का तोड़ कर सकते हैं। महविश परी ये मालूम करके बताए कि शिबलीस का जादू कैसे खत्म होगा। महविश परी ने कहा, इस बात का पता लगाने के लिए उसको परियों की मलिका से बात करनी होगी। दोनों ने कहा कि हम भी मलिका परी के पास बात करने चलते हैं और उन सब ने साथ मिलकर चुटकी बजाई और वो मलिका परी के महल के सामने नमूदार हो गए। दरवाजे पर मौजूद दरबान से महविश परी ने कहा कि वो मलिका परी को बताएं कि महविश परी और बोने उनसे मिलना चाहते हैं और एक काम के लिए मलिका परी से अभी मिलना बहुत ज़रूरी है। दरबान ये सुनकर अंदर गया और वापस आकर कहा कि मलिका परी ने मिलने की इजाज़त दे दी है। महविश परी और बोने मलिका परी के सामने हाजिर हो गए। मलिका परी ने उनसे पूछा कि क्या बात है जिसकी वजह से तुमने मिलने का वक्त मांगा। जिसके जवाब में महविश परी ने शहजादी और उसके मुल्क के साथ होने वाले जुल्म के बारे में मलिका परी को बताया और ये भी बताया कि ये सब कुछ शिबलीस ने किया। मलिका परी ने कहा कि शिबलीस बहुत बुरा इंसान है, उसका जुल्म बढ़ता ही जा रहा है, उसको रोकना होगा। मलिका परी ने बताया कि शिबलीस की तमाम शैतानी ताकत उसके गले में पड़े हुए एक लॉकेट में, अगर वो लॉकेट तोड़ दिया जाए तो न सिर्फ शिबलीस खत्म हो जाएगा बल्कि उसका किया हुआ तमाम जादू भी खत्म हो जाएगा। ये सुनकर बोने और महविश परी ने मलिका परी का शुक्रिया अदा की और वापस बोनों के घर आ गए और कहा कि अब शहजादी से मिलने चलते हैं। शहजादी अपने घर में उदास बैठी हुई थी, अपने मुल्क और वालिदैन के बारे में सोच रही थी कि बोने आ गए। उनके साथ महविश परी भी थी। दोनों ने शहजादी से कहा कि उन्होंने तमाम बात मालूम कर ली है
اور سب کچھ ٹھیک کرنے کا طریقہ بھی معلوم کر لیا ہے، اور اس کام میں مہوش پری نے ان کی بہت مدد کی ہے۔ یہ سن کر شہزادی نے مہوش پری کا شکریہ ادا کیا اور بونو سے کہا کہ وہ تمام بات اس کو بتائیں۔ بونو نے تمام رودات شہزادی کو سنائی۔ شبلیس کے بارے میں سن کر شہزادی بہت حیران ہوئی، کیونکہ وہ شبلیس کو اپنے والد کا اچھا دوست سمجھتی تھی اور وہ اس کا احترام بھی کرتی تھی۔ پھر جب بونو نے شہزادی کو شبلیس کے لاکٹ کے بارے میں بتایا اور کہا کہ سب کچھ ختم کرنے کے لیے شبلیس کے لاکٹ کو توڑنا ہوگا، یہ سن کر شہزادی نے پوچھا کہ یہ کیسے ہوگا؟ لاکٹ تو ہر وقت شبلیس کے گلے میں ہوتا ہے۔ جس پر سب سے چھوٹے بونے یعنی بدھ نے کہا کہ اس کے پاس ایک حل ہے۔ سب اس کی بات سننے کے لیے متوجہ ہو گئے۔